ये रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई, फिसलने का डर अलग, बर्फ के टूटने का डर अलग। भगवान जी के आज कपाट खुल चुके हैं, बस अब हमारी कोशिश है ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर तक जाने की। इसी पानी की वजह से साल 2013 की आपदा आई थी। बिना गाइड और बिना रास्ता मालूम हुए ऐसी जगहों पे बिल्कुल मत आना। कुछ तो मशीनें यहाँ पे आपदा पुनर्निर्माण के बाद से भी होंगी। सुबह सुबह बाहर आते ही कुछ ऐसा माहौल दिखे तो इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। अभी सुबह सुबह भगवान जी के आज कपाट खुल चुके हैं और आज है 2 मई 2025 और मैंने भी भगवान जी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं भाई। इतनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर प्रांगण में कि क्या ही बोलें। भगवान केदारनाथ जी उत्तराखंड के 5 केदारों में से प्रथम केदार, उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरे धाम और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में दर्शन तो अच्छे से हो गए, बस अब सोच रहे थे कि बुकुंड भैरव महाराज जी के मंदिर में चलते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन वहाँ पे कपाट कल शनिवार को खुलेंगे, तभी वहाँ पे जाएंगे दर्शनों के लिए। मंदिर के ठीक बैक साइड में यहाँ पे ये बड़ी सी भीम शिला है जो कि आई है यहाँ पे 2013 की आपदा के दौरान। और ऐसी मान्यता होगी तब से कि इसी शिला ने मंदिर तक पानी जाने नहीं दिया और मंदिर बच गया आपदा के प्रभाव से। बाकी जगह जगह पे ऐसे भंडारे की व्यवस्था भी है, तो सभी भंडारे के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। अभी पूरी केदारपुरी में जहाँ देखो वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया निर्माण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। इस पूरे काम में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन प्री प्लान के साथ चलेंगे तो सब कुछ चीज़ें बढ़िया रहेंगी। और दूसरा पहलू इसका ये है कि पहाड़ों में इतना कंस्ट्रक्शन होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, आने वाले समय में यहाँ तक भी बर्फ़ देखना मुश्किल हो जाएगा। उसका पूरा असर आसपास के वातावरण, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, यहाँ पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ, सब चीज़ों पे पड़ेगा। बस करीब 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय कम ही मिलता है। मंदिर के ठीक बैक साइड में इस वाली जगह पे है ईशानेश्वर महादेव का मंदिर और ये वाला मंदिर होता है उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। बहुत सारे श्रद्धालु लगातार आए जा रहे हैं बाबा केदार के धाम की ओर, इस उम्मीद के साथ कि भगवान जी के मंदिर में अच्छे से दर्शन हो जाएं। मंदिर रह गया ठीक सामने और वहाँ से बैक साइड से घूम के लंबी लाइन लगी है श्रद्धालुओं की सीधे यहाँ तक भाई। हाँ, हेलो जी। यात्रियों को देख के बहुत बुरा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ और देर से लाइन पे लगे हैं। आज हम केदारनाथ धाम में ही रुकने वाले हैं, तो फिर सोचा कि धाम के दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, कहाँ तक हम इन रास्तों पे पहुँच पाते हैं। पूरी केदारपुरी में रंग बिरंगे से फूल भी खिलते हैं और अभी इनके खिलने की शुरुआत हो रही है। सुना था केदारपुरी एक पूरी दलदली भूमि है, आज तो देख भी लिया। चारों ओर जहाँ देखो वहाँ से सिर्फ पानी ही पानी आ रहा है। केदारपुरी में पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ ऊपर पहाड़ से एक बड़ा सा पाइप भी आ रहा है जो कि सीधे नीचे की तरफ जा रहा है इस वाली जगह पे। वहाँ पे एक पावर प्लांट, यहाँ से पूरी केदारपुरी का बड़ा गजब का नज़ारा दिखाई दे रहा है। मन कर रहा है बस देखते जाएं। बस अब हमारी कोशिश है ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर तक जाने की। ऋतिक एक बारी का गया है वहाँ, तो उसको रास्ता भी पता है। पूरा ही हिमालयी क्षेत्र असंख्य जड़ी बूटियों का भंडार रहता है। यहाँ पे एक अनोखा सा पौधा दिखाई दिया है जिसपे कि देखिए छोटी सी एक फली भी लगी हुई है। मंदिर से समोसे करवाए थे पैक, तो खा लेते हैं भाई, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि ऊपर हैं बड़े बड़े से ग्लेशियर और ऊपर एक चौराबाड़ी ताल था। ग्लेशियर टूटने से चौराबाड़ी ताल का पूरा पानी इस पूरी केदार घाटी में आ गया, जिसने कि यहाँ साल 2013 में बहुत तबाही मचाई थी। थोड़ा सा आगे आते ही ऐसे कुछ बर्फ दिखाई दी है जो कि काफी नीचे तक गई है ऐसे खिसक के। रास्ते थोड़ा सा खतरनाक तो हैं, सावधानी से चलना पड़ेगा इस बर्फ में। पर यहाँ कुछ लोग गए हैं अभी थोड़ा देर पहले शायद। अब पौड़ी कहाँ से बैच को सुना, आगे तक जाओगे तो चल दूंगा साथ में। चलो फिर। यहाँ नदियाँ बर्फ के अंदर जा रही हैं और थोड़ी दूरी से
बर्फ के अंदर से निकल रही हैं। सामने का माहौल देखिए भाई, कितना गजब का लग रहा है। सोचिए मानसून में ये झरने कितने ज़्यादा भर जाते होंगे पानी से। ये रास्ता बड़ा खतरनाक है भाई, फिसलने का डर अलग, बर्फ के टूटने का डर अलग। अब बरसात में इन जगहों पे बहुत पानी आता है तो रास्ते सारे टूटे हुए हैं इन जगहों पे। पर नज़ारे जो यहाँ है ना, शायद ही कहीं होंगे। अभी हम इतनी हाइट पे हैं, थोड़ा सा भी 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो सांस फूलने को हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते। इसीलिए पहाड़ों पे जिगजैग वाले रास्ते बनाए जाते हैं। अब जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं तो ये वाले फूल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सोचिए आपदा के दौरान कितना भयंकर मलबा गया होगा यहाँ से पूरी केदार घाटी में नीचे की तरफ। सोच के भी डर सा लगता है भाई कि पहाड़ जितने खूबसूरत हैं उतने ही खतरनाक भी। केदारपुरी पीछे छूट चुकी है और लगातार आगे इन चट्टानों के बीच से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हर चट्टान पे ऐसे कुछ शैवाल जमी है भाई, जो कि आजकल पूरी ब्राउन सी हो रखी है। बरसात में तो यहाँ चारों ओर हरियाली रहती होगी। यहाँ आके तो एक अलग ही दुनिया का एहसास हो रहा है। और अभी हम हैं 3772 मीटर की हाइट पे। गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पे विसर्जित की गई थी, इसीलिए इसको गांधी सरोवर कहते थे। और हम इसको देख रहे थे कि भाई कैसा लग रहा है तालाब, कैसा फटा ये। अचानक से मेरा जब पार तो पड़ जाए असु ग्लेशियर चौसो पार। हाँ सुमाटा ऊपर है चौराबाड़ी ग्लेशियर और यहाँ पे ये चौराबाड़ी लेक। और 2013 की आपदा में ग्लेशियर टूटने से इस लेक का पानी पूरा बाहर निकल गया, जो कि सीधे नीचे केदारनाथ धाम की ओर गया। और इसी पानी की वजह से साल 2013 की आपदा आई थी। अब ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे गर्मा गर्म समोसे मिल जाएं, इनकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। सामने पे ग्लेशियर मिट्टी के नीचे दबा है, उसका सबसे मेन कारण है कि पहले यहाँ ग्लेशियर रहे होंगे और कभी ऊपर से लैंडस्लाइड वगैरह हुआ तो सारे ग्लेशियर मिट्टी के नीचे दब गए। लेकिन वो तो पिघलते रहते हैं लगातार। और ऐसे ना बहुत सारी छोटी छोटी जगहों से ये पानी निकलता है और हर जगह का ये पानी मिलके नीचे जाके मंदाकिनी नदी का रूप धारण कर लेता है। करीब आधा घंटे यहाँ पे रुके, अब नीचे उतरते हैं धीरे धीरे, जाएंगे इस दूसरे रास्ते से, क्योंकि हर जगह का अनुभव होना बड़ा ज़रूरी है। पहली बार यहाँ पे आना हुआ है तो बढ़िया लग रहा है और ये एहसास भी हो रहा है कि प्रकृति के सामने इंसान कुछ भी नहीं है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है भाई। अब इसके बाद पूरा ऐसा पथरीला रास्ता है मंदिर के पास तक। इन चट्टानों को देख के नंदीकुंड ट्रैक की याद आ गई। गया विनायक के पास भी ऐसी कुछ चट्टानें थी, बस अंतर ये है कि यहाँ ये नदी के साथ वाली चट्टानें हैं और वहाँ ऊंचे पथरीले पहाड़ से बिना गाइड और बिना रास्ता मालूम हुए ऐसी जगहों पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि रास्ता भटकने का बड़ा डर रहता है। कोहरा लग गया तब तो कुछ नहीं दिखता। हमारे साथ ऋतिक है तो ये लोग पहले भी आ रखे हैं। बाकी अब पूरी केदार घाटी में चारों ओर कोहरा लग गया है और यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। केदारनाथ धाम के आसपास कुछ लोगों का रोजगार ये भी रहता है दूर दूर पहाड़ों पे जाके घास ले आना घोड़े खच्चरों के लिए, और ये वाला काम ज़्यादातर नेपाल से आए हुए जितने भी लोग यहाँ हैं वो करते हैं।
करीब 2 घंटे यहाँ पे आराम से बैठे रहे, नज़ारों का आनंद लिया और अब ना थोड़ा ठंडक बढ़ने लगी है क्योंकि शाम हो गई है और टेम्परेचर यहाँ 2, 3, 4 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। रात को तो माइनस में चले जाता है भाई। केदारनाथ धाम में जितना भी काम हो रहा है तो सारा रॉ मटेरियल यहीं से उपलब्ध हो जाता है और ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लाई गई हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू। आने वाले समय में तो यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बाकी ऐसे कुछ पत्थरों से यहाँ पठालियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। अगर घर के पास मिल जाए ऐसे तो अपने खौले पे भी यही सब चीज़ें लगा सकते हैं। ये मशीनें बहुत बड़ी हैं भाई और इनके थ्रू ही पत्थरों को काटा जाता है। कैसी कैसी चीज़ें आ रखी हैं ना केदारनाथ धाम में। यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ यहाँ तक ले आए। ऐसे कुछ स्टाइल के पीस की तरह कटते हैं भाई, मजबूत भी अच्छे भी। पूरे मंदिर के चारों ओर यही सब चीज़ें लगी हैं यहाँ। बाकी ऐसे बड़े बड़े ट्रक भी यहाँ तक आए हुए हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू। कुछ तो मशीनें यहाँ पे आपदा पुनर्निर्माण के बाद से भी होंगी क्योंकि उसके बाद लगातार यहाँ काम चला था भाई। गर्मी सर्दी हर टाइम पे। सीधे पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में और यहाँ अभी तक श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये तो बस अभी यात्रा की शुरुआत है। आने वाले टाइम में लगभग जून के लास्ट वीक तक बहुत यात्रा चलती है केदारनाथ धाम में। नहीं देखा बहुत बहुत धन्यवाद गोचर से ऐसा गोचर से धन्यवाद। पूरे केदारनाथ धाम में जो कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनने का, तो बन के बहुत ही गजब की लग रही हैं भाई। इन पर लकड़ी का ज़्यादा काम है और साथ ही यहाँ के पत्थरों का। कल रात को यहाँ केदारनाथ धाम में रुकने की व्यवस्था हुई थी एक दोस्त के रूम पे और आज हम रुकेंगे यहाँ टेंट में। आसपास बहुत सारे कैंपिंग टेंट लगे हुए हैं और आज हम गए थे ठीक सामने यहाँ जहाँ एक कोहरा लगा है और अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ ये वाला पहाड़ भी चढ़ा जाए, वासुकी ताल वाला। देखते हैं अगर मौसम सही रहा तो जाएंगे वहाँ भी जरूर। सबसे बढ़िया बात जहाँ पे हम आज रुक रहे हैं ठीक ऊपर पे है बुकुन वैरव महाराज जी का मंदिर, जहाँ पे कि कल कपाट खुलेंगे तो वहाँ पे भी हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। फिर